गोरखपुर नाम का एक गांव था। यह गांव पूरे जिले में नंबर 1 था। यहाँ की सभी चीजें हर शहर में मशहूर थी और जिले के नजदीक होने के कारण गांव में सभी सुविधाएं थी। सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। यह गांव एक टूरिस्ट स्पॉट भी था। यहाँ गांव की सुंदरता और हरियाली दूर दूर से लोग देखने आते थे। गांव में सभी सुविधाएं थी जैसे कि कैफे, होटल, बस और रेल स्टेशन और हॉस्पिटल, किताबों की दुकानें, मोबाइल की दुकानें भी थी। ये 2 साल पुरानी बात है। गांव में एक बूढ़ी दादी के घर एक उसकी पोती आती है। वह शहर से गांव बस से आती है। सुबह 9 बजे की बस शहर से ठीक 10 बजे गांव में आती है। बस थोड़ी देरी से गांव में दाखिल होती है। बस से सभी लोग उतरते हैं और सुमन जो कि दादी की पोती होती है वह भी उतरती है। वह पहली बार ही गांव में आती है तो वह अपनी दादी से फोन पर बात करती है कि उनका घर कहाँ पर है, कौन सा रास्ता उनके घर पर जाता है। सुमन अपनी दादी के घर जाने के लिए निकलती है और वह रोड पर चलने लगती है और वह देखती है कि गांव की 2 महिलाएं आपस में बातें करती है और गांव कितना हरा भरा है। वह सोचती है कि दादी के घर पर जाते ही दादी उसे पहचानेगी कि नहीं, क्योंकि सुमन जब 2 साल की थी तब दादी ने सुमन को देखा था। वह सोचते सोचते चलती रहती है। सुमन पता पूछते पूछते दादी का घर ढूंढ ही लेती है और दादी के घर पहुंच जाती है। दादी और सुमन दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं कि पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी है, पाए कैसे चल रही है और सबकी तबीयत ठीक है कि नहीं। ये सब दिन भर बातें ही करती रहती है। और सुमन का छोटा भैया कैसा है और सब कब गांव में कब आ रहे हैं। दिन भर बातें करके सुमन अब गांव में घूमने के लिए जाती है। सुमन अब घर से बाहर घूमने निकलती है सुमन पूरा गांव देखती है, गांव की हरियाली। गांव में सभी दुकानों में सुमन जाकर देखती है। रात होने तक सुमन पूरा गांव देख लेती है और आखिर में किताब की दुकान की तरफ चलने लगती है। सुमन सोचती है कि कौन सी किताब खरीदे। सुमन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है और सबसे ज्यादा सुमन को डरावनी किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। अब वह दुकान के अंदर जाती है तो दुकान की मालकिन उसे डरावनी किताब देती है। सुमन अब किताब को घर पर लाकर पढ़ती है। सुमन 3-4 घंटे किताब पढ़ती है और किताब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि सुमन पर पूरी की पूरी किताब हावी हो रही है। सुमन अब सारे मंत्र पढ़ने लगती है और सुमन का आवाज थोड़ा थोड़ा बदलता है। ऐसा लगता है कि कोई अब सुमन के शरीर पर पूरा कब्जा कर रहा है। थोड़ी ही देर में सुमन और किताब गायब होने लगती है और पूरी तरह चुड़ैल के शरीर में बदलने लगती है। चुड़ैल खुद से ही अपने आप में बातें करने लगती है। उस चुड़ैल का नाम गंगा होता है जो कि 200 साल से इस किताब में बंद होती है। दरअसल वह एक बहुत जुल्मी औरत होती थी। उसे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि उसे जब तक आजाद नहीं किया जा सकता तब तक कि कोई लड़की इस किताब को पूरी पढ़ न ले। अब चुड़ैल गांव की तरफ चलने निकलती है। वह चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए गांव में जाती है। गांव में लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। गांव में 2 लोग बातें करने में बिजी होते हैं। क्या यार कैसा है, आजकल मिलता नहीं। तो दूसरी तरफ चुड़ैल उनको मारने के लिए मौका देखती है। उन दोनों को चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती। वो दोनों बातें करते ही रहते हैं। चुड़ैल थोड़ा थोड़ा करके उनके पास जाती है, पर चुड़ैल अदृश्य होती है। उन दोनों को चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती। वह मौका देखती है कि कब उन दोनों को पकड़ना है और कब उनको मार के उनका खून पीना है। अब उन दोनों में से एक आदमी को वह पकड़ लेती है और उसे हवा में पकड़ के रखती है। वह घबराहट के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता और दूसरी तरफ वह चुड़ैल उस आदमी का पूरा खून चूस लेती है और उसके बाद उसे जमीन पे पटक देती है और दूसरा आदमी भागने लगता है और चुड़ैल भी उसे नहीं पकड़ती। चुड़ैल भी चाहती है कि वह सब लोगों को उसके बारे में पता चल जाए। थोड़ी ही देर में चुड़ैल के बारे में सब गांव वालों को पता चल जाता है और एक आदमी हरिया नाम का गांव के बड़े मांत्रिक के पास जाने के लिए निकलता है और वह चुपते चुपते गांव के बाहर जाने के लिए रवाना होता है।
उसे थोड़ा डर लगता है पर वो हिम्मत दिखाकर गांव के मांत्रिक के पास जाता है। मांत्रिक अपने पूजा में लगा होता है और वह पहुंच ही जाता है। और हरिया भी बहुत डरा हुआ होता है तो हरिया थोड़ा धीमा चालता है और बहुत ही डरा होने के कारण उसका मुंह भी नहीं चलता। मांत्रिक बहुत गर्म दिमाग का होने के कारण वह हरिया पर भड़क जाता है। पर हरिया मांत्रिक को सारी बातें बताता है। गांव में चुड़ैल आई है और वह सबको मार रही है और शरीर से सारा खून चूस लेती है। मांत्रिक उसकी बात सुनता है पर मांत्रिक को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। पर हरिया बार बार यह कहता है तो मांत्रिक उसकी बात मानकर गांव की तरफ चला जाता है। मांत्रिक को यकीन ही नहीं होता पर फिर भी वह जाता है और चलते चलते वह गांव तक पहुंच जाता है। मांत्रिक की सच में चुड़ैल के साथ मुलाकात होती है। वह मन में सोचते सोचते चलता है कि यह चुड़ैल यहाँ पर कैसे और ये जिंदा कैसे हुई। मांत्रिक चुड़ैल के नजदीक पहुंचता है और चुड़ैल को भी यह पता चल जाता है कि मांत्रिक उसकी तरफ आ रहा है। वह दोनों आपस में बातें करते हैं कि मांत्रिक पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है। मैं तुम सबको खत्म करने और सबको भूतों के जैसा बनाने के लिए आई हूँ। ये सब सुनकर तभी मांत्रिक कुछ मंत्र बोलकर उसे मार देता है और सारा गांव चुड़ैल के खौफ से आजाद होता है।